So students, very good morning. Today we are going to start the question answers on the basis of the extract of the poem. अभी तक आप एक्सट्रैक्ट्स वाले क्वेश्चन आंसर्स को नहीं जानते होंगे, या अगर आपने क्लास 8 में पढ़े भी होंगे तो उतना डिटेल स्टडी नहीं रहती है क्लास 8 में. So what we are going to do, we are going to know that how the questions will come on the basis of the extract and what kind of questions will be there and how to answer these questions. So what I will do, I will put you into that extracts. मैं आपको इन extracts में practice कराऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि आंसर्स को कैसे लिखना है और कितने बड़े आंसर्स होने चाहिए extracts में. Okay, so let's start. So let's take the first extract. The name of the poem is the same, The Road Not Taken, by Robert Frost. Right? So here the first paragraph is, two roads diverged in a yellow wood. From this line to the last line of the extract, in the undergrowth. In the undergrowth. So these are the extracts. ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स की लाइनें हैं, सॉरी. और अब इनके ऊपर क्वेश्चंस किस बेस पे होंगे और क्या क्वेश्चंस होंगे हम उन पे बात करेंगे. ओके, सो प्लीज़ राइट डाउन द होल एक्सट्रैक्ट. अपनी बुक से आप ये पूरा एक्सट्रैक्ट उतार लीजिए और इस पे क्वेश्चंस क्या होंगे और क्या आंसर्स होंगे हम उस पे बात करने जा रहे हैं. हाँ, जस्ट अ सेकंड. Okay, so what kind of questions come and how to answer? Let's start. So first of all, you should know 2 or 3 things very thoroughly and very deeply about the extract and about the poem. If you don't know the poem completely, firstly the first thing is that you are not able to answer them. क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने डीप होते हैं, इन क्वेश्चंस को अंदर से एक लाइन से पूछा जाता है, तो जब तक आपको पोएम पूरी तरह पता नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू आंसर देम. आप उनके आंसर्स नहीं दे पाएंगे. तो सबसे पहले बेहतर यही है कि आप पोएम को अच्छे से पढ़ लें और मैंने जो वीडियोस पीछे भेजे हैं उनको गो थ्रू करिए एंड प्लीज़ रीड द पोएम कम्प्लीटली. सो नाउ द क्वेश्चंस विल बी, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे. द क्वेश्चन नंबर 1, who is the poet, what is the name of the poem. इस पोएम की नाम की जगह पर यह भी दिया जा सकता है कि what is the theme of the poem. Who is the poet, what is the theme of the poem. Who is the poet, what is the name of the poem. मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसका आंसर लिखूंगा, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर हम दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे. राइट? सो 1 by 1 आप क्या करिएगा, यू राइट डाउन इन दिस वे व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू राइट. राइट, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने आंसर्स को लिखिएगा. तो इससे क्या होगा कि क्रोनोलॉजी बनी रहेगी आंसर्स की. सो हु इज द पोएट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम. हमें डायरेक्टली और शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख देना है. कैसे आंसर होगा देखिए. द वेल नोन पोएम आप इस नाम को पहले कर सकते हैं, पोएट का नाम बाद में कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. द वेल नोन पोएम The Road Not Taken. The Road Not
taken the well-known poem The Road Not Taken has been composed by the veteran poet, veteran VETERAN. हमें अच्छे वर्ड्स का यूज करना है अपने आंसर में. So the well-known poem The Road Not Taken has been composed by the veteran poet the Robert Frost. Veteran poet Robert Frost. द नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम है किसी का. So proper noun के साथ द नहीं लगता. Okay, so this is the answer. The well-known poem The Road Not Taken has been composed by the veteran poet The Road Not Taken. अब इसमें भी हम चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं. Veteran poet Robert Frost. ठीक है. The Road Not Taken composed. So ये हमारे keywords हो गए, right? Well known. So this is the first question of the first extract. तो सबसे पहले हमें पोएट का नाम और पोएम का नाम या पोएम की थीम पूछी जाती है तो वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट? ओके, so now question number 2. Okay, now question number 2. Question number 2. Where were the roads? And what kind of roads were they? रोड्स कहाँ थी और किस तरीके की थी? Where were the roads? What kind of roads were they? और वो रोड्स किस तरीके की थी? तो क्वेश्चंस बहुत घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ही डायरेक्ट आंसर देना है. So see how the answer will be. So what kind of roads were? Where were the roads? The roads were in a forest. The roads were in a forest which was yellow. The roads were in a yellow forest भी कह सकते हैं, right? So the roads were in a forest which were yellow. What kind of roads were they? They were diverged roads. क्या हो रही थी? Diverged हो रही थी ना? So they were diverged roads from a straight path. एक पाथ से डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी. They were, right? So the roads were in a forest which was yellow. They were diverged roads from a straight path.
हमने सिचुएशन भी बता दी, रोड्स कैसी थी, हमने ये भी बता दिया वेयर दे वर, कहाँ थी वो रोड्स, राइट. So in this way you have to write the answers. Now what you have to do, you have to underline all the value lines, right? The roads were in a forest. So in a forest, ठीक है, yellow forest it was. Diverge roads from a straight path, huh? So these are the answers. अभी ये दो आंसर हुए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Why was the poet sad? यहाँ पे नरेटर को हमने पोएट मानते हुए सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं. सो व्हाई वाज द पोएट सैड? पोएट सैड क्यों था? व्हाई वाज द पोएट सैड? व्हाई वाज ही सैड? सो सैड क्यों था? बिकॉज ही वाज regretting that he could not travel both the roads at the same time. तो ये उसके सैडनेस का कॉज था, राइट. अब ये आंसर में आप कैसे अपनी लिखेंगे? The poet felt regretting. The poet felt regretting on not able to travel both the roads at the same time. So what was the regression of the poet? He was unable to travel on both the roads at the same time. That's why he felt sorry. The poet felt regretting on not able to travel both the roads at the same time. That's why he was sad. That is why he was sad. इसीलिए वो दुखी था. उसकी सैडनेस का कोई और रीज़न नहीं था. उसकी सैडनेस का रीज़न था that he was unable to travel on the both roads at the same time. What he wished, मतलब उसकी ये विश थी कि वो दोनों रोड पे चल पाए, काश कि वो दोनों ही डिसीजन ले पाए लाइफ में, but he was unable, right? So that was question number 3. Now the question number 4. तो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं एक एक्सट्रैक्ट में, राइट. वन एक्सट्रैक्ट कंटेन्स 4 to 5 questions. What was the poet's dilemma? What was the poet's dilemma or confusion? That dilemma is called confusion or predicament, you can say. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया भी था कि डिलेमा या प्रीडिकामेंट क्या होती है, कंफ्यूजन क्या होती है, डिलेमा का मतलब क्या होता है. सो व्हाट वाज द पोएट्स डिलेमा और कंफ्यूजन? पोएट की डिलेमा और कंफ्यूजन क्या था? व्हाई ही वाज कंफ्यूज्ड एंड व्हाट वाज द कंफ्यूजन? द पोएट्स dilemma
was that the poet's dilemma was that which road should he take from the two. The poet's dilemma was that which road should he take from the two? So from the two. As he was unable to decide क्योंकि वो अनेबल टू डिसाइड था, क्या करे वो, कौन सी रोड पकड़े, ये रोड पकड़े कि वो रोड पकड़े, दैट्स व्हाई ही वाज कंफ्यूज्ड, राइट? सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन नंबर 4. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. सो इन दिस वे वी आंसर क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सट्रैक्ट का. ओके क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही होंगे. ओके क्वेश्चन इससे भी टफ हो सकते हैं, इससे भी इजी हो सकते हैं. What do you mean by yellow wood? What do you mean by yellow wood? Which figure of speech has been used? Which figure of speech has been used here? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है यहाँ? ओके So yellow wood means the time of autumn. आप ये मत डालिए कब आता है, ठीक है, आप बस डालिए कि autumn का टाइम है. Yellow wood means the time of autumn. ये autumn का टाइम है, ठीक है. थोड़ा सा और पास कर देता हूँ, इंक थोड़ी कम है इसमें. So yellow wood means the time of autumn and the figure of speech is metaphor. The figure of speech